शंकर की जब आराधना करी तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान। ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। गतिमान हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है। कुछ गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरती। श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर रूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करे, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना। स्कंद तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ। अगर कोई व्यापार, व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 का, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण करता। गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे भी तलाक चाहिए तो मत पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसकी है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है।
चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप